So the next checkpoint is the spindle checkpoint. ठीक है, तो जो नेक्स्ट चेक पॉइंट है जिसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज द स्पिंडल चेक पॉइंट. तो लास्ट में हमने स्टडी किया था कि कैसे जो डीएनए डैमेज चेक पॉइंट्स हैं वो सेल साइकिल के प्रोग्रेशन को रेगुलेट करती हैं और लुकअप करती हैं. ठीक है, अगर उसको कहीं पे गड़बड़ दिखी, डीएनए डैमेज, डीएनए रिपेयरिंग में या डीएनए रेप्लिकेशन में या डीएनए खुद में ही, तो वो उस डीएनए को जो चेक पॉइंट्स हैं उसको अरेस्ट कर लेता है डिफरेंट फेजेस में, G1 फेज में, S फेज में, G2 फेज में. तो वैसे ही M फेज में आता है, दैट इज़ द स्पिंडल चेक पॉइंट. तो जिसको हम स्पिंडल चेक पॉइंट या स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट्स जिसको हम बोलेंगे. ठीक है, तो ये स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट्स मेनली जो सेल साइकिल को चेक करता है कहाँ पे, एम फेज में. ठीक है, किसमें, एम फेज में. सो स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट monitors the alignment of chromosomes on metaphase spindle. ठीक है, तो ये जो स्पिंडल चेक पॉइंट है वो मेनली क्या चेक करता है, जो क्रोमोसोम का अलाइनमेंट कहाँ पे, मेटाफेस स्पिंडल पे. तो आपको पता है मेटाफेस में क्या होता है. तो मेटाफेस में जो एस्ट्रल रेस है वहाँ से डिफरेंट टाइप्स के माइक्रोट्यूब्यूल्स एराइज होते हैं. ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पिंडल फाइबर्स. स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है. तो ये जो स्पिंडल फाइबर्स है वो मेनली आपके जो सेंट्रोजोम्स है वहाँ से डेवलप होते हैं. ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स के स्पिंडल फाइबर्स मौजूद होता है. ठीक है, जैसे कि क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर. ठीक है, क्रोमोसोमल माइक्रोट्यूब्यूल. उसके बाद है दूसरा पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स या एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स को कहते हैं. तीसरा है काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल. ठीक है, तो वैसे ही माइक्रोट्यूब्यूल्स डिफरेंट टाइप्स के माइक्रोट्यूब्यूल्स रहते हैं. तो जो ये काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको रेड कलर से डिनोट करता हूँ. ठीक है, जो ये काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो मेन माइक्रोट्यूब्यूल है या स्पिंडल असेंबली है जहाँ पे आपका क्रोमोसोम अटैच होता है. ठीक है, ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं. तो ये जो स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल, सॉरी काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स है वहाँ पे सिस्टर जो क्रोमेटिड्स है उनका जो सेंट्रोमियर है वो अटैच रहता है. अगर हम इसको थोड़ा इनलार्ज करके बनाएंगे तो इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स रहते हैं, इनको क्या बोलते हैं हम, काइनेटोकोर प्रोटीन. काइनेटोकोर प्रोटीन, ठीक है. तो दिस इज़ द काइनेटोकोर प्रोटीन और ये भी क्या है, काइनेटोकोर प्रोटीन है. तो यहाँ पे आपका जो माइक्रोट्यूब्यूल असेंबली है वो अटैच होता है. ठीक है, फिर उसके बाद ये जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो इस सिस्टर क्रोमेटिड्स को अलग करके अपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर देता है. ठीक है, तो अगर हम इस सिस्टर क्रोमेटिड्स को देखेंगे तो दिस सिस्टर क्रोमेटिड्स is attached to each other
बाय सम प्रोटीन्स, ठीक है, कुछ प्रोटीन्स होते हैं वहाँ पे जो इस सिस्टर क्रोमेटिड्स को बाइंड करके रखता है, अटैच करके रखता है, और उन प्रोटीन्स को हम क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं हम कोहेसिन प्रोटीन्स। क्या बोलते हैं उसको, कोहेसिन प्रोटीन। तो जब भी सिस्टर क्रोमेटिड्स का सेपरेशन होगा, जब ये अलग होंगे, ठीक है, तो उस टाइम पे इस कोहेसिन प्रोटीन का डिग्रेड होना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, या इसका डिस्ट्रक्शन इम्पोर्टेंट है। जब तक ये डिग्रेड नहीं होंगे या डिस्ट्रॉय नहीं होंगे, ठीक है, तब तक ये सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो इनके सेपरेशन के लिए वी नीड द कोहेसिन प्रोटीन टू बी डिग्रेडेड और डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो ये जो कोहेसिन प्रोटीन है वो इस सिस्टर क्रोमेटिड्स को एक दूसरे के साथ अटैच करके रखता है, ठीक है। जब हम मेटाफेज की बात करते हैं माइटोसिस में, तो मेटाफेज में क्या होता है, तो जितने भी क्रोमोसोम्स हैं वो इक्वेटोरियल प्लेट पे आ जाते हैं, लाइक दिस, ठीक है। तो इस तरीके से वो इक्वेटोरियल प्लेट पे जाता है। यहाँ पे आपका एस्ट्रल रेस है, ठीक है, आपका काइटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल है। तो वैसे ही अपोजिट पे आपका सेंट्रोजोम है, ठीक है। तो दिस इज द एम फेज, दैट इज द मेटाफेज ऑफ माइटोसिस। तो मेटाफेज में ये जो क्रोमोसोम्स हैं वो जो इक्वेटोरियल प्लेट है जिसको हम क्या बोलते हैं, मेटाफेज प्लेट, वहाँ पे वो अलाइंड हो जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद एनाफेज जब स्टार्ट होगा, तब ये दोनों जो क्रोमोसोम्स हैं वो अपोजिट पोल्स की तरफ, सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग हो जाएंगे और अलग अलग पोल्स की तरफ वो मूव करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। दिस इज द एनाफेज, ठीक है, अपने अपने अपोजिट पोल की तरफ मूव करेंगे। देन उसके बाद इस फेज को हम क्या बोलते हैं, एनाफेज बोलते हैं, ठीक है। तो एनाफेज में जो सिस्टर क्रोमेटिड्स वो सेपरेट हो जाते हैं, वो अब अलग अलग मूव करते हैं। तो ये स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट कैसे चेक करता है कि ये जो ये स्पिंडल चेक पॉइंट है वो मेनली मॉनिटर करता है कि जो क्रोमोसोम्स है वो प्रॉपरली अलाइंड हो मेटाफेज स्पिंडल पे, जो ये काइनेटोकोर स्पिंडल है उस पे वो प्रॉपरली अलाइंड हो, वो ये जो स्पिंडल चेक पॉइंट है वो मॉनिटर करता है। अगर यहाँ पे ये प्रॉपरली अलाइंड नहीं होगा, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है, अगर प्रॉपरली अलाइंड नहीं होगा तो क्या होगा, जब क्रोमोसोम सेपरेट होंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ कि इंस्टेड ऑफ काइनेटोकोर, ठीक है, तो वो अटैच है कहाँ पे, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, ये आपका काइनेटोकोर है। इंस्टेड ऑफ काइनेटोकोर इट इज़ अटैच ऑन अदर पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम, ठीक है। तो क्या होगा, जब ये दोनों सेपरेट होंगे तो आपको इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ये तो प्रॉपरली डिटैच हो गया, ठीक है, क्योंकि सेंटर पे था। बट ये वाला क्या है, प्रॉपरली अरेंज अलाइन नहीं था, तो उसकी वजह से दोनों जो सिस्टर क्रोमेटिड्स है वो सेपरेट होने की जगह पे वो एक पोल की तरफ मूव कर जाते हैं और यहाँ पे कोई भी क्रोमोसोम प्रेजेंट अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। तो जब इनका टोटल डिवीजन हो जाएगा तो इट हैज़ वन क्रोमोसोम लैक एंड इट हैज़ वन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, ठीक है। इसके पास एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होगा और उसके पास एक क्रोमोसोम कम होगा, दैट इज़ n-1। यहाँ पे n माइनस, दैट इज़ 2n-1, 2n+1। तो यहाँ पे एक क्रोमोसोम का एडिशन हो जाएगा और यहाँ पे एक क्रोमोसोम का डिलीशन हो जाएगा। तो जिसको हम क्या बोलते हैं, नल्लीजोमी, इसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइजोमी, ठीक है। तो ऐसे कंडीशंस वहाँ पे डेवलप हो सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्रोमोसोम्स का वहाँ पे अलाइंड होना, प्रॉपरली अलाइंड होना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जब तक ये प्रॉपरली यहाँ पे अलाइंड नहीं होंगे, किस पे, जो स्पिंडल फाइबर है काइनेटोकोर पे, तब तक ये सेपरेट नहीं होते हैं, ठीक है। तो इनका जो अलाइनमेंट है कहाँ पे, काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल पे, कहाँ पे, मेटाफेज में किस स्टेज में,
मेटाफेज स्टेज में, तो इनका प्रॉपर अलाइनमेंट होना इम्पॉर्टेंट है। अगर वो प्रॉपरली अलाइन नहीं होंगे तब जो सेल साइकिल है इट विल नॉट मूव फ्रॉम एम फेज टू एना फेज। ठीक है, तो एम फेज से एना फेज में वो मूव नहीं होते हैं। ठीक है, दे नॉट प्रोग्रेस फ्रॉम एम फेज टू एना फेज। द सेल विल अरेस्ट इन द मेटाफेज। ठीक है, तो वो किस फेज में अरेस्ट हो जाएगा? मेटाफेज फेज में अरेस्ट हो जाएगा और वो एना फेज में मूव नहीं करेगा। ठीक है, तो इन क्रोमोसोम्स का, इन माइक्रोट्यूब्यूल्स का उनके काइनेटोकोर प्रोटीन पे प्रॉपरली अलाइंड होना, ठीक है, दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द सेल टू प्रोग्रेस फ्रॉम मेटाफेज टू एनाफेज। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो मैं ये जो प्रोग्रेशन है मेटाफेज टू एनाफेज, ठीक है, तो इसको रेगुलेट करता है कौन, या इसको ये किसकी वजह से होता है? इट इज़ कॉज ड्यू टू द यूबिक्यूटिन मीडिएटेड प्रोटीलिसिस ऑफ की रेगुलेटरी प्रोटीन्स। तो कुछ जो प्रोटीन्स, जो कुछ साइक्लिन्स हैं जो मेनली एम फेज में पार्टिसिपेट करते हैं, उनके प्रोटीलिसिस की वजह से। और इनका प्रोटीलिसिस कौन करता है? इनका प्रोटीलिसिस करता है एक E3 यूबिक्यूटिन लाइगेज, जिसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है, E3 यूबिक्यूटिन ligase, that is the APC, that is एनाफेज प्रोमोटिंग कम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये जो एनाफेज प्रोमोटिंग कम्प्लेक्स है वो कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स है, ठीक है, उनका क्या करता है? प्रोटीलिसिस करता है, उनका डिग्रेडेशन करता है, जिसके वजह से जो ये सेल है वो एम फेज से एनाफेज में एंटर होता है। तो इस एनाफेज प्रमोटिंग कम्प्लेक्स का एक्टिवेट होना इंपॉर्टेंट है, किसके लिए? ताकि वो सेल प्रोग्रेस करे या मूव करे एम फेज से एनाफेज के लिए। ठीक है, तो हम देखेंगे कि ये एनाफेज प्रमोटिंग कम्प्लेक्स कैसे एक्टिवेट होता है। तो ये जो एनाफेज प्रमोटिंग फैक्टर है, जिसको हम यहाँ पे लिखेंगे APC, ठीक है, तो ये एनाफेज प्रोमोटिंग कम्प्लेक्स है। ठीक है, तो इस एनाफेज प्रमोटिंग कम्प्लेक्स का जो एक्टिवेशन है, इट स्टार्ट्स एट द बिगिनिंग ऑफ एम फेज या माइटोसिस। माइटोसिस के बिगिनिंग में ही इसका एक्टिवेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, मतलब एक्टिवेशन स्टार्ट होता है, हमारी एक्टिव होता नहीं है। तो एक्टिवेशन स्टार्ट होने का मतलब ये है कि जो MPF है, दैट इज़ द मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर है, मेचुरेशन प्रमोटिंग फैक्टर, विच इज़ मेड अप ऑफ CDK1 एंड साइक्लिन बी। तो ये क्या करता है? ये साइक्लिन CDK इसके एक्टिवेशन को स्टार्ट कर देता है। ठीक है, और जब ये एक्टिवेट हो जाता है तो इसका जो टारगेट है, जो प्राइमरी टारगेट है, दैट इज़ द MPF। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारता है। ठीक है, दैट इज इट स्टार्ट्स द पाथवे विच डिस्ट्रॉय इटसेल्फ, या हम क्या बोलेंगे? इट कॉजेज द सेल्फ डिस्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये अपने खुद खुद की मौत खुद बुलाता है। ठीक है, सो it starts activation of APC. When APC gets activated, so APC will destroy the MPF or CDK1 cyclin B destruction, causes the destruction of cyclin CDK1 and cyclin B। ठीक है, तो APC के एक्टिवेट होने से ही जो MPF है इसका लेवल कम हो जाएगा। जब इसका लेवल कम हो जाएगा तो जो सेल है वो एम फेज से एना फेज में एंटर होगा। ठीक है, तो APC का एक्टिवेशन इंपॉर्टेंट है ताकि वो एम जो सेल है वो एम फेज से एना फेज में एंटर हो। ठीक है, या मेटा फेज से एना फेज में एंटर हो। ठीक है, तो अब ये APC एक्टिवेट कैसे होता है? ठीक है, APC एक्टिवेट कैसे होता है हम पहले ये देखेंगे। जब प्रॉपरली वहाँ पे काइनेटोकोर पे दिस इज द काइनेटिकोर प्रोटीन। तो हमारा काइनेटोकोर प्रोटीन है, दिस इज द सेंट्रोमियर। ठीक है, तो सेंट्रोमियर, दिस इज आवर
sister chromatids, and in between the sister chromatids there are some proteins जो मैंने आपको पहले बताया, which are responsible for the attachment of the sister chromatids. These are the cohesins. ठीक है, तो ये जो प्रोटीन है दैट इज द काइटोकोर प्रोटीन, दिस इज द सेंट्रोमियर, और इन बिटवीन द सिस्टर क्रोमेटिड्स, दीज आर द सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो इनके बीच में जो बॉन्डिंग है या इनका जो अटैचमेंट है दैट इज द ड्यू टू कोएसिन प्रोटीन। ठीक है, तो जब तक ये डिस्ट्रॉय नहीं होंगे तब तक ये अलग नहीं होंगे। तो अगर हम नॉर्मल बात करेंगे, ठीक है, तो अगर वो प्रॉपरली अलाइंड होंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे है, तो जब प्रॉपरली अलाइंड होंगे है, हम सिंपल ऐसा बोलेंगे, फॉर एग्जांपल हम नॉर्मल की बात नहीं करेंगे, हम एबनॉर्मल की बात करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंस्टेड ऑफ बाइंडिंग एट द काइटोकोर प्रोटीन, इफ द काइटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच एट द आर्म्स ऑफ द सिस्टर क्रोमेटिड्स, अगर नॉर्मली यहाँ पे बाइंड होता है, तो अगर यहाँ पे बाइंड नहीं हुआ, तो ऐसे दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे बाइंड नहीं हुआ, और इंस्टेड ऑफ बाइंडिंग हियर इट विल बाइंड ऑन द आर्म्स ऑफ द सिस्टर क्रोमेटिड्स, तो व्हाट विल हैपन, सो एट दैट टाइम अ प्रोटीन complex that is the MEDBUP, ठीक है, तो जो MEDBUP प्रोटीन है वो आके यहाँ पे बाइंड हो जाएंगे। कहाँ पे, ये जो जगह है इसको हम क्या बोलेंगे, एम्प्टी काइनेटोकोर है, ठीक है, यहाँ पे आके जो MEDBUP प्रोटीन है वो बाइंड हो जाएंगे, और वो एक इस कम्प्लेक्स सिस्टम पे बाइंड होने के बाद जो ये बब प्रोटीन है, ठीक है, इट विल गेट्स एक्टिवेटेड, ठीक है, जो ये मेड प्रोटीन है वो क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये मेड प्रोटीन एक्टिवेट हो जाएगा, सो इट विल बाइंड्स विद अनदर प्रोटीन दैट इज द CDC20, ठीक है, इसके साथ बाइंड हो जाता है और इसको इनएक्टिवेट कर देता है। क्या कर देता है, इनएक्टिवेट हो जाता है, इसको इनएक्टिवेट कर देता है, ठीक है। तो जब ये मेड बाय प्रोटीन एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है, तो ये CDC20 को इनएक्टिवेट कर देंगे, ठीक है। तो CDC20 क्या है, तो CDC20 इज अ प्रोटीन विच बाइंड्स विथ APC एंड कॉजेज द एक्टिवेशन ऑफ APC, ठीक है। तो जब CDC20 एक्टिव फॉर्म में होगा तो वो APC के साथ बाइंड होता है, APC के साथ बाइंड होने के बाद वो APC को एक्टिवेट कर देता है, ठीक है। तो नॉर्मली जब यहाँ पे क्रोमोसोम प्रॉपरली अलाइंड होंगे, ठीक है, तो CDC मेड बाय प्रोटीन यहाँ पे रिक्रूट नहीं होंगे और CDC20 एक्टिव रहेगा, ठीक है। तो जब CDC20 एक्टिव रहेगा तो वो APC को एक्टिवेट कर देगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है अभी, ठीक है, यहाँ पे जब क्रोमोसोम प्रॉपरली अलाइन नहीं होगा, काइटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल यहाँ पे प्रॉपरली अलाइन नहीं होगा और इस जगह पे अलाइंड होगा, तो वहाँ पे जो मेड बाय प्रोटीन है वो आके अटैच हो जाते हैं, और उस अटैचमेंट की वजह से वो एक कम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं यहाँ पे इस काइटोकोर पे, ठीक है। उस कम्प्लेक्स पे बाइंड होने की वजह से वो जो मेड बाय प्रोटीन में जो मेड है इट्स गेट एक्टिवेटेड, वो एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। जब ये एक्टिवेट होगा तो वो एक्टिवेटेड फॉर्म में इस CDC20 को, जो नॉर्मली क्या कर रहा था, APC को एक्टिवेट कर रहा था, उसके साथ बाइंड होके उसको इनएक्टिव कर देता है या इसको अनअवेलेबल कर देता है, ताकि वो APC के साथ बाइंड ना हो सके, ठीक है। जब CDC20 अनअवेलेबल होगा, ठीक है, अनअवेलेबल होगा, तो ये APC क्या हो जाएगा, इनएक्टिवेट रहेगा, ठीक है। जब APC इनएक्टिवेट रहेगा तो ये जो डाउन स्ट्रीम जो प्रोटीन्स हैं, ठीक है, उसको एक्टिवेट नहीं कर पाएगा या उनका प्रोटीलिसिस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए APC का एक्टिवेट होना इम्पॉर्टेंट है, ताकि जो डाउन स्ट्रीम प्रोटीन्स है वो
उनका प्रोटीलिसिस हो और जो सेल है एम फेज से एनाफेज में, मेटाफेज से एनाफेज में एंटर हो। तो ये एपीसी जनरली करता क्या है हम देखेंगे अभी। तो जो एपीसी है इसका पहला रोल है, जो इसका पहला रोल है, एपीसी जब एक्टिवेट होगा या एक्टिवेट फॉर्म में होगा, ठीक है, तो सबसे पहले इसका है टारगेट प्रोटीन, दैट इज़ द एमपीएफ, दैट इज़ द मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर या सीडीसी, CDK1 और साइक्लिन बी। ठीक है, तो ये इसको डिस्ट्रॉय कर देता है या इसको डिग्रेड कर देता है। जब इसका डिग्रेडेशन होगा तो जो ये एमपीएफ है या जो ये CDK1 साइक्लिन बी है, उसका जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा किसमें, सेल में। ठीक है, इसकी डिक्रीज का मतलब ये है कि अब जो सेल है वो एम फेज से बाहर आ रहा है या माइटोसिस को कंप्लीट कर रहा है। तो इसका पहला टारगेट है दैट इज़ द डिग्रेडेशन ऑफ साइक्लिन बी CDK1। ठीक है, तो ये जो वो है एपीसी, ये क्या करता है, एपीसी सबसे पहले इस जो CDK1 है उसको फॉस्फोराइलेट कर देता है। फॉस्फोराइलेशन की वजह से ये जो साइक्लिन बी है, सॉरी साइक्लिन बी का फॉस्फोराइलेशन कर देता है। साइक्लिन बी का फॉस्फोराइलेशन होने की वजह से जो ये साइक्लिन बी है वो डिग्रेडेशन के लिए चला जाएगा और ये CDK वो अलग हो जाएगा। ठीक है, सो उसके बाद दूसरा इनका जो टारगेट प्रोटीन है एपीसी का, दैट इज़ द सेक्यूरिन। ठीक है, ये सिक्यूरिन को फॉस्फोराइलेट कर देता है। ठीक है, तो नॉर्मली सिक्यूरिन क्या करता है, सिक्यूरिन बाइंड्स विद अनदर प्रोटीन दैट इज द सेपरेस। ठीक है, सिक्यूरिन सेपरेस के साथ बाइंड होके इस सेपरेस की एक्टिविटी को क्या करता है, इनहिबिट करता है। ठीक है, तो जब सिक्यूरिन और सेपरेस बाइंड होंगे तो सेपरेस विल नॉट गेट्स एक्टिवेटेड। ठीक है, तो सेपरेस एक्टिवेट नहीं होगा, जब तक सेपरेस एक्टिवेट नहीं होगा वो इनहिबिट रहेगा। ठीक है, तो सेपरेस का फंक्शन क्या है, अगर हम सेपरेस का फंक्शन देखेंगे तो सेपरेस इज दैट प्रोटीन और दैट एंजाइम विच डिग्रेड्स या डिस्ट्रॉय द कोहेसिन प्रोटीन। तो ये क्या करता है, सेपरेस कोहेसिन प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करता है। कोहेसिन प्रोटीन, अब रिमेंबर करो मैंने आपको बताया कि सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में जो कनेक्शन है उन प्रोटीन्स को हम क्या बोलते हैं, कोहेसिन प्रोटीन बोलते हैं। तो सेपरेस का काम क्या है, इसको डिग्रेड करना। ठीक है, इसको डिस्ट्रॉय करना। डिस्ट्रॉय करने की वजह से क्या होगा, जो ये सिस्टर क्रोमेटिड्स के जो कनेक्शन है वो टूट जाएगा। ठीक है, जब टूट जाएगा तो जो क्रोमोसोम्स है, जो काइटोकोर्स है, उनको उसको अपोजिट पोल्स की तरफ मूव वो करना, क्या बोलते हैं उसको, अट्रैक्ट करना क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। ठीक है, जब तक ये चिपके रहेंगे तब तक वो सेपरेट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, जब ये सेपरेट हो जाएंगे तो वो अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करेंगे और वहाँ पे एनाफेज स्टार्ट होगा। ठीक है, जब तक ये चिपके रहेंगे एनाफेज स्टार्ट नहीं होगा। तो इनका जो कनेक्शन है वो तोड़ता कौन है, कोहेसिन प्रोटीन है। ठीक है, तो कोहेसिन प्रोटीन को एक्टिवेट कौन करता है, सेपरेस करता है। ठीक है, तो सेपरेस खुद कब एक्टिवेट होता है, जब वो सिक्यूरिन से अलग हो जाता है। ठीक है, तो सिक्यूरिन से अलग कब होगा, जब सिक्यूरिन का फॉस्फोराइलेशन होता है। तो जब सिक्यूरिन का फॉस्फोराइलेशन होगा तो ये सिक्यूरिन जो प्रोटीन है इट गेट डिग्रेड या डिस्ट्रॉयड। ठीक है, और सेपरेस अलग हो जाएगा। ठीक है, अगर इन दोनों का कम्प्लेक्स फॉर्म रहा तो इन दोनों का कम्प्लेक्स बना रहा तो सेपरेस एक्टिवेट नहीं हो पाएगा। सेपरेस के एक्टिवेशन के लिए सिक्यूरिन का डिस्ट्रॉय होना या इसका अलग होना इंपॉर्टेंट है। तो ये डिस्ट्रॉय कैसे होगा, जब इसका फॉस्फोराइलेशन होगा। फॉस्फोराइलेशन कौन करता है, फॉस्फोराइलेशन करता है ये एपीसी। ठीक है, तो एपीसी इंपॉर्टेंट है सिक्रीन के फॉस्फोराइलेशन के लिए। सिक्रीन की फॉस्फोराइलेशन से क्या होगा, सेपरेस अलग हो जाएगा। सेपरेस अलग हो जाएगा तो सेपरेस एक्टिवेट हो जाएगा। जब सेपरेस एक्टिवेट हो जाएगा तो वो कोहेसिन प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करेगा। जब कोहेसिन प्रोटीन डिस्ट्रॉय होगा तो ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स है वो क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे और वहाँ पे एनाफेज स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने क्या कहा कि जब क्रोमोसोम मिस अलाइंड होंगे कहाँ पे, मेटाफेज पे,
ठीक है। फॉर एग्जांपल नॉर्मली यहाँ पे बाइंड होना चाहिए, हमारा जो काइनेटोकोर है यहाँ बाइंड होना चाहिए, कहाँ पे, काइनेटोकोर प्रोटीन पे, ठीक है, ये दिस इज द काइनेटोकोर प्रोटीन। तो इंस्टेड ऑफ हियर, अगर वहाँ पे यहाँ पे बाइंड नहीं हुआ और वो यहाँ कहीं पे बाइंड हो गया, तो उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे ये जो मेड बप जो प्रोटीन मैंने आपको बताया वो आके इस जगह को ऑक्यूपाई कर लेंगे। ऑक्यूपाई करते ही वो यहाँ पे कम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। कम्प्लेक्स फॉर्मेशन की वजह से जो ये मेड प्रोटीन है वो एक्टिवेट हो जाएगा इस कम्प्लेक्स में। तो जब एक्टिवेट हो जाएगा तो वहाँ से रिलीज हो जाता है और वो जाके जो CDC20 है उसके साथ बाइंड होके उसको इनएक्टिवेट करके रखता है, ठीक है। तो CDC20 मैंने आपको बताया, CDC20 का CDC20 इम्पॉर्टेंट है APC के एक्टिवेशन के लिए। तो जब CDC20 इनएक्टिवेट रहेगा तो APC एक्टिवेशन नहीं हो पाएगा और APC किस फॉर्म में रहेगा, APC इनएक्टिवेट फॉर्म में रहेगा। APC विल बी इन इनएक्टिव फॉर्म, ठीक है। तो APC का एक्टिवेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। जब APC का एक्टिवेशन नहीं हो पाएगा तो मैंने आपको बताया, जब APC का एक्टिवेशन नहीं होगा तो सिक्रीन का फॉस्फोराइलेशन नहीं होगा। सिक्रीन का फॉस्फोराइलेशन नहीं होगा तो वो सेपरेस को अलग नहीं कर देगा, ठीक है, या इसका डिस्ट्रक्शन नहीं होगा। जब सेपरेस अलग नहीं होगा सिक्रीन से तो ये सेपरेस इस कोएसिन प्रोटीन को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा। जब कोएसिन प्रोटीन डिस्ट्रॉय नहीं होगा तो ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में जो कोएसिन प्रोटीन है, जो कनेक्शन है वो नहीं टूटेगा। जब तक ये कनेक्शन नहीं टूटेगा तब तक ये जो सेल है वो मेटाफेज में ही अटका रहेगा। इट मीन्स द सेल विल अरेस्ट इन द मेटाफेज, ठीक है। तो मेटाफेज में अरेस्ट रहेगा, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या होता है, अगर यहाँ पे नॉर्मल अलाइनमेंट होगा, ठीक है, किसका, क्रोमोसोम का। फॉर एग्जांपल ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ठीक है, इनके बीच में कनेक्शन है और ये हमारा काइनेटोकोर प्रोटीन है। तो यहाँ पे अगर प्रॉपर अलाइनमेंट हुआ किसका, क्रोमोसोम का प्रॉपर अलाइनमेंट हुआ तो क्या होगा, यहाँ पे मेड बप जो प्रोटीन है, जो मैंने आपको पहले बताया, जो ये मेड बप प्रोटीन है, ये मेड बप प्रोटीन वो यहाँ पे रिक्रूट नहीं हो पाएंगे किस, इस काइनेटोकोर के पास, ठीक है। तो इसकी वजह से जो मेड का है एक्टिवेशन नहीं होगा, ठीक है, नो एक्टिवेशन ऑफ मेड। जब मेड का एक्टिवेशन नहीं होगा तो क्या होगा, मेड का एक्टिवेशन नहीं होगा तो जो CDC20 है वो रिलीज हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो इट गेट्स एक्टिवेटेड एंड इट्स बाइंड विद द APC। तो ये CDC20 APC के साथ बाइंड होगा। जब APC के साथ ये CDC20 बाइंड होगा तो दिस CDC विल एक्टिवेट्स द APC, ठीक है। तो ये जो एनाफेज प्रोमोटिंग कम्प्लेक्स है उसको एक्टिवेट कर देगा। जब ये APC एक्टिवेट होगा तो हमने पहले ही डिस्कस किया, जब ये एक्टिवेट हो जाएगा तो ये एक्टिवेटेड फॉर्म में क्या करेगा, APC इस एक तो MPF को डिस्ट्रॉय करेगा, ठीक है, जिसका मतलब ये है कि अब मेटाफेज जो माइटोसिस है वो धीरे धीरे कंप्लीट हो रहा है। और दूसरा ये सिक्यूरिन को फॉस्फाइलेट करता है। जब सिक्यूरिन फॉस्फाइलेट होगा तो जो सेपरेस है, ठीक है, जो कोएसिन प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करता है वो एक्टिवेट हो जाएगा। जब ये एक्टिवेट होगा तो ये कोएसिन प्रोटीन को डिस्ट्रॉय कर देगा। जब कोएसिन प्रोटीन डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स है वो सेपरेट हो जाएंगे। सेपरेट होने के बाद वो अलग अलग अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, एनाफेज। क्या बोलते हैं, एनाफेज। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो सेल साइकिल है इट विल एंटर्स इन द एनाफेज, ठीक है। अगर गलत अलाइनमेंट हुआ तो वो मेटाफेज पे ही रुक जाएंगे, ठीक है। दैट इज द सेल साइकिल चेक पॉइंट। जो ये मेड बप है दीज आर द सेल साइकिल चेक पॉइंट प्रोटीन्स, ठीक है। तो अगर गलत अलाइनमेंट हुआ तो जो सेल साइकिल है वहीं पे रुक जाएगा मेटाफेज पे ही। अगर सही प्रॉपर अलाइनमेंट हुआ, ठीक है, तो अगर इस तरह से अलाइनमेंट हुआ तो ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स है वो कुछ टाइम के बाद अलग हो जाएंगे, ठीक है, बाय द एक्टिवेशन ऑफ APC, ठीक है। APC एक्टिवेट हो जाएगा अगर प्रॉपरली अलाइंड होगा तो उसके वजह से ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स है वो अलग हो जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज द सेल स्पिंडल apparatus चेक पॉइंट, ठीक है, विच मेनली monitors the chromosomal alignment in the metaphase, ठीक है। थैंक यू।